भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, परम पावन सर्व कल्याणकारी पितृपक्ष पखवाड़े में आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है पितरों पूर्वजों को मुक्ति प्रदायिनी भगवत गीता के 7वें अध्याय का 10वां तथा 11वां श्लोक। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिः बुद्धिमतामस्मि तेजः तेजस्विनामहं बलं बलवतां च अहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। इन श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं। हे अर्जुन, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ तथा भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। साथियों, अपनी महिमा का वर्णन जारी रखते हुए आज प्रस्तुत 2 श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को बतला रहे हैं कि वे ही इस सृष्टि के समस्त जीवधारियों के सनातन बीज हैं। बीज की व्याख्या करना तो आप सबों के प्रति धृष्टता ही होगी। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में भला बीज शब्द से कौन परिचित नहीं होगा। हम सब भली भांति जानते हैं कि बीज से ही प्रकृति के विभिन्न पेड़ पौधों, वनस्पतियों तथा नए जीव जंतुओं की उत्पत्ति होती है। एक से अनेक की उत्पत्ति की क्षमता, सामर्थ्य बीज में ही होती है। नन्हे से बीज में विशाल वृक्ष सुसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियां आने पर धीरे धीरे अपना विशाल स्वरूप धारण करते हैं। प्रकृति जगत में बीज के महत्व की व्याख्या नितांत अनावश्यक है, क्योंकि इसे तो सभी अच्छी तरह जानते समझते हैं। इस नश्वर संसार में बीजों के कारण ही प्रकृति के सृष्टि क्रम की निरंतरता जारी रहती है, क्योंकि सभी जीवधारियों, चाहे वो मनुष्य हों, जीव जंतु हों, पेड़ पौधे, वनस्पतियां इत्यादि हों, उन सबों की जीवन अवधि सीमित होती है। वे कुछ बरसों तक ही जीवित रहते हैं, तो कुछ की जीवन लीला कुछ क्षणों तक ही सीमित रहती है। इस प्रकार हम पाते हैं कि सृष्टि में बीज का अपार महत्व है। तो अपनी महिमा का वर्णन जारी रखते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि वे ही वह सनातन बीज हैं जिससे इस समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यह है उनकी दिव्य अपार महिमा। साथियों, महिमा वर्णन जारी रखते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को आगे बतला रहे हैं कि बुद्धि तो सभी मनुष्यों में साधारण रूप में कुछ न कुछ होती ही है, क्योंकि जीवन यापन के लिए तो यह आवश्यक है। किंतु अनेकों बार हम पाते हैं कि हम जैसे साधारण जगजीवों में ही कुछ ऐसे विशिष्ट मनुष्य होते हैं जो असाधारण बुद्धि संपन्न होते हैं। साधारण मनुष्यों की तुलना में उनकी प्रतिभा अत्यधिक होती है, अचंभित करने वाली होती है। इस असाधारण बुद्धि से संपन्न व्यक्ति इस संसार में अनेकों ऐसे अद्भुत कृत्य करते हैं जो साधारण मानव समुदाय के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, उसे उन्नत बनाते हैं, उत्कृष्ट बनाते हैं। उदाहरण के लिए वैज्ञानिकों द्वारा किए गए नए नए आविष्कार, कलाकारों द्वारा कला, नृत्य, संगीत, चित्रण इत्यादि की अद्भुत प्रस्तुतियां, ये सब मानव समुदाय को उत्कृष्टता प्रदान करती हैं। तो अपनी महिमा, अपने ऐश्वर्य, अपने वैभव का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कुछ मनुष्यों में प्रकट होने वाली बुद्धि की इस अति विशिष्टता का कारण वे ही हैं। वे ही कुछ
उन्नत संस्कारों वाले मनुष्यों को अति विशिष्ट बुद्धि प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से साधारण मानव समुदाय का भी कल्याण होता है, उनके जीवन का उत्थान होता है, जो साधारण बुद्धिधारी मनुष्यों से संभव नहीं है। साहित्य, संगीत, कला, शिक्षा, विज्ञान इत्यादि जीवन के ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिसमें प्राचीन काल से ही हमने अनेकों अति विशिष्ट प्रतिभाएं देखी हैं, जिससे मानव जीवन, मानव की सभ्यता, मानव की संस्कृति विशेष रूप से विकसित हुई है, विशेष उन्नति हुई है। तो योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि बुद्धिमत्ता की यह विशेषता वे ही प्रदान करते हैं, वे ही इसका कारण होते हैं। साथियों, बुद्धि की ही तरह कुछ मनुष्य असाधारण तेज संपन्न होते हैं। उनकी तेजस्विता अनायास ही साधारण जीवों को प्रभावित करती है, उनकी उन्नति का कारण बनती है। उनकी विशिष्ट तेजस्विता का फल साधारण मनुष्यों को भी प्राप्त होता है, जो उनके जीवन की दिशा को बदल देता है। और इसीलिए भगवत गीता के कर्मयोग नामक तृतीय अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, यत यत आचरति श्रेष्ठः तत् तत् इव इतरः जनः स यत प्रमाणं कुरुते लोकः तद अनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं, अन्य साधारण मनुष्य भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ भी प्रमाण कर देता है, समस्त मानव समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगता है। यह है तेज का महत्व। साथियों, पिछले 6 अध्यायों में हम देखते आ रहे हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण कर्तव्य पथ से विचलित हो रहे शोकाकुल भ्रमित अर्जुन को अनेक प्रकार के ज्ञान, सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, क्षत्रिय धर्म इत्यादि उपदेशों के माध्यम से शांत कर संतुलित मनस्थिति में लाने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु भ्रमित अर्जुन के मन में कोई न कोई शंका, कोई न कोई प्रश्न उत्पन्न ही होता चला जा रहा है। तो व्यूहबद्ध सेनाओं के साथ युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन की शंकाओं का समाधान करते करते योगेश्वर श्री कृष्ण निश्चय करते हैं कि वे अब अर्जुन को अपनी अलौकिक दिव्यता से परिचित करा दें, ताकि अभी अभी जिस श्लोक से हमने जाना कि साधारण मनुष्य तो आंख मूंद कर श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण का अनुसरण करते हैं, तो भ्रमित अर्जुन को उनकी अलौकिक श्रेष्ठता का बोध हो, दिव्यता का बोध हो, और वह अपने मन में उत्पन्न होने वाले सभी संशयों को त्याग कर उनके निर्देशों का पालन करता हुआ अपने क्षत्रिय धर्म कर्तव्य का पालन करे। यही कारण है कि अब वे अर्जुन को अपनी अलौकिक विभूतियों, विशिष्टताओं का बोध करा रहे हैं, ताकि उनकी अलौकिक श्रेष्ठता के प्रति उसका विश्वास पूरी तरह दृढ़ हो जाए और वह शंका रहित होकर उनके निर्देशों का पालन करे। विभूतियों का वर्णन जारी रखते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण आज प्रस्तुत 11वें श्लोक में पराक्रमी बलशाली अर्जुन को बतला रहे हैं कि वे ही वह निष्काम अनासक्त बल है, जिसकी शक्ति से मनुष्य बलशाली होकर पराक्रम तथा शौर्य का प्रदर्शन करता है, निर्बलों की रक्षा करता है, शत्रुओं को पराजित कर युद्ध में विजय प्राप्त करता है, समाज में शांति सुव्यवस्था कायम रखता है। ऐसे निस्वार्थ कर्मयोगी को वे ही बल प्रदान करते हैं, जिसके उसके पराक्रम तथा शौर्य के कार्य संपन्न होते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण एक और अति महत्वपूर्ण बात कहते हुए इस श्लोक को समाप्त करते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि काम शक्ति जो सभी जीवधारियों के प्रजनन का कारण होती है, जिससे यह नश्वर सृष्टि क्रम जारी रहता है, उस शास्त्र अनुशासित संयमित धर्म अनुकूल काम आचरण का कारण भी वही हैं। और इस प्रकार अपनी अनेकों अलौकिक विभूतियों, विशिष्ट शक्तियों का वर्णन कर वे अपने प्रति अर्जुन के विश्वास को दृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण के श्रीमुख से वर्णित विभूतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन उनके प्रति हमारी श्रद्धा को दृढ़ता प्रदान करेगा? आप अपनी आस्था के बारे में विचार करें और आगा पीछा सोचना छोड़कर उनके प्रति आत्मसमर्पित हों। इसी में परम कल्याण है। तो आज बस इतना ही। भगवद गीता के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाओं के साथ
धन्यवाद। नमस्कार।